धर्म परिषद शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए भाषण का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। भूमिका। सन 1893 ईस्वी में विश्व प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में शिकागो में जो धर्म सभा हुई थी वही विश्व धर्म परिषद थी। पश्चात देशों में आजकल आमतौर से होने वाली प्रदर्शनियों के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, कला तथा साहित्य संबंधी बैठकों का होना भी एक रिवाज सा हो गया है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि ऐसी प्रत्येक बैठक उन विषयों के इतिहास में चिर स्मरणीय हो जाएंगी जिनकी उन्नति मानव जाति के लिए वांछित है। इन बैठकों के पीछे उद्देश्य यह रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के नाम पर मानवों का जो एक विराट समूह एकत्र होता है उससे औषधि शास्त्र, न्याय शास्त्र, शिल्प शास्त्र तथा विद्या के अन्य क्षेत्रों में तात्विक गवेषणा एवं प्रायोगिक शोध संबंधी आपसी विचार विनिमय द्वारा उन सब का संवर्धन हो सके। साहस एवं मौलिकता से प्रेरित शिकागो निवासियों के मन में यह विचार आया कि संसार के प्रमुख धर्मों का सम्मेलन ही अन्य सब परिषदों में उच्चतम एवं श्रेष्ठ होगा। अतः ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि इस सम्मेलन में प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधि का भाषण हो और श्रोतागण प्रत्येक प्रतिनिधि के उन विचारों को सहानुभूति और ध्यान पूर्वक सुने जिनके कारण उस प्रतिनिधि को अपने धर्म में अटूट श्रद्धा है। उन्होंने यह सोचा कि इस प्रकार आपस में समभाव के मेलजोल तथा भाषण की स्वतंत्रता से सब एकत्रित प्रतिनिधियों का एक धार्मिक सम्मेलन अर्थात पार्लियामेंट बन जाएगा और इस तरह भिन्न भिन्न धर्मों में आपसी बंधुत्व भाव के जो आधार हैं वे संसार के लोगों के सम्मुख भली भांति रखे जा सकेंगे। इसी समय दक्षिण भारत में कुछ शिष्यों ने, जिन्हें इस बात का बहुत थोड़ा ज्ञान था कि किसी दूसरे देश में प्रतिनिधि किस प्रकार भेजे जाते हैं, अपने गुरुदेव से इस बात का अनुरोध किया कि वे इस अवसर पर अमेरिका जाकर हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रूप में अपना भाषण दें। अटूट भक्ति से प्रेरित उन शिष्यों को यह ध्यान नहीं आया कि वे एक ऐसी बात की इच्छा पर कर रहे थे जो साधारण दृष्टि से असंभव सी थी। उनका ऐसा अनुमान था कि स्वामी विवेकानंद वहां चले भर जाएं और उन्हें प्रतिनिधि का स्थान दे दिया जाएगा। इधर स्वामी जी भी अपने शिष्यों की ही भांति सांसारिक व्यवहारों में सरल प्रकृति के थे और जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनको वहां भेजने की प्रेरणा दैवी ही थी तो फिर उन्होंने अधिक अनिच्छा नहीं प्रकट की। स्वामी जी भारतवर्ष की किसी मान्य संस्था द्वारा नहीं भेजे गए थे और न उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण आमंत्रण ही प्राप्त हुआ था। फिर उधर इस परिषद में प्रतिनिधियों को घटाने बढ़ाने का समय भी निकल चुका था तथा उनकी संख्या भी निर्धारित हो चुकी थी। अब पाठक अनुमान लगाएं कि स्वामी जी शिकागो पहुंचकर किस निराशा से वापस लौटे होंगे, पर उन्होंने चाहा कि भारतवर्ष लौटने के पहले बोस्टन शहर में ही चलकर कम से कम किसी से भेंट मुलाकात तो कर लें। इस प्रकार बिना अपनी कोई निश्चित योजना के वे किसी प्रकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइट के पास पहुंच गए। प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी की प्रतिभा को फौरन ताड़ लिया और उनके मद्रास के शिष्यों के समान ही यह अनुभव करने लगे कि आगामी परिषद के अवसर पर स्वामी जी का संदेश विश्व के सम्मुख अवश्य आना चाहिए। स्मरण रहे कि बाद में एक बार प्रोफेसर राइट ने स्वामी जी को लिखा भी था कि आपसे आपकी योग्यता के बारे में प्रमाण मांगना मानो सूर्य से यह पूछना होगा कि उसे प्रकाशित होने का क्या अधिकार है। प्रोफेसर राइट के इस स्नेह तथा प्रभाव से स्वामी जी को फिर शिकागो वापस भेज दिया गया और इस प्रकार उस परिषद में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्हें आस्थान तथा सम्मान प्राप्त कराया।
परिषद की कार्यवाही जब प्रारंभ हुई तो सभा मंच पर चाहे वे अकेले ही भारतीय, अकेले ही बंगदेशीय सज्जन भले ही न रहे हों, परंतु हिंदू धर्म के तो वे वास्तव में वे ही एकमात्र प्रतिनिधि थे। शेष सब प्रतिनिधि किसी न किसी संस्था, मत अथवा पंथ के थे, परंतु विश्व को समग्र हिंदुओं के भावों का दिग्दर्शन कराने वाले केवल वे ही थे। और हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उसी दिन उनके द्वारा हिंदू धर्म को एक सूत्रता तथा स्पष्टता प्राप्त हुई। उनके श्रीमुख से भारतवर्ष का वह धर्म निःसृत हुआ जिसे उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपने गुरुदेव में मूर्त रूप लिए देखा था तथा जिसका अनुभव उन्होंने परवर्ती काल में अपने वर्षों के भारत भ्रमण में किया था। उनके भाषण ऐसे ही समन्वयात्मक विषयों पर हुए जिनके संबंध में भारतवर्ष में एक मत है, न कि उन विषयों पर जिन पर मतभेद है। सर्वधर्म परिषद का अंतर्राष्ट्रीय विभाग 17 दिन तक चला और उसमें भिन्न भिन्न लेख एवं निबंध पढ़े गए। स्वामी विवेकानंद जी का निबंध 19वीं तारीख को पढ़ा गया, परंतु पहले दिन से ही जबकि प्रतिनिधियों का औपचारिक स्वागत तथा उनके प्रत्युत्तर हुए थे, स्वामी जी का संबंध श्रोतागणों से स्थापित हो गया था। स्वामी जी का उत्तर तीसरे प्रहर दिन को कुछ देर से हुआ और जब सहज हिंदू पद्धति के अनुसार उन्होंने अमेरिका निवासियों को अमेरिका निवासी भगिनी तथा भ्रातृगण कहकर संबोधित किया, तब तो तमाम श्रोताओं में एक जोश की लहर सी दौड़ गई। कारण यह था कि प्राच्य के इस सन्यासी ने स्त्रियों को पहले आस्थान दिया और सारे विश्व को अपना कुटुंब मानकर संबोधित किया। ये सारी बातें मुझे उन लोगों से ज्ञात हुई हैं जिन्होंने यह सब स्वयं सुना था। वे लोग यह भी कहते थे कि हम लोगों में से किसी को यह कभी नहीं सूझा। कहा जा सकता है कि स्वामी जी की भावी सफलता शायद उसी समय से निश्चित हो चुकी थी और अंत में तो यह परिस्थिति हो गई कि श्रोताओं को अन्य प्रतिनिधियों के भाषण में गुलग पारा मचाने से रोकने के लिए परिषद के कार्यकर्ताओं को उन्हें यह आश्वासन दिलाना पड़ता था कि यदि वे चुपचाप बैठे रहेंगे तो अंत में स्वामी जी उन्हें कोई मनोरंजक संवाद सुनाएंगे अथवा कोई भाषण देंगे। हिंदू धर्म के इतिहास में यह परिषद इस धर्म के वैशिष्ट काल की द्योतक है और ज्यों-ज्यों समय बीतेगा त्यों-त्यों इसका महत्व अधिक स्पष्ट होगा। ऊपरी दिखावे तथा प्रदर्शन की दृष्टि से भी इस प्रतिनिधियों की बैठक ने आरंभ से अंत तक वास्तव में एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया होगा जैसा कि हम अपने समय में शायद ही देख सकें। करोड़ों मनुष्यों के धार्मिक प्रतिनिधि इस सभा मंच पर उपस्थित थे। उस दृश्य का अंदाज लगाने के लिए इस धर्म परिषद के विश्वस्त इतिहास के लेखक रेवरेंड जॉन हेनरी बैरोज के कुछ अंशों को हम उद्धृत करते हैं। निश्चित अवसर के काफी पहले से ही सभा भवन में प्रतिनिधि तथा दर्शकगण आने लगे और कोलंबस हॉल 4000 उत्सुक श्रोताओं से भर गया जो में अन्य देशों के भिन्न भिन्न भागों से आए थे। ठीक 10 बजे हॉल के मध्य मार्ग में आपस में हाथ डाले हुए 10-12 भिन्न भिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न देशों के लहराते झंडों के नीचे करतल ध्वनि के बीच पदार्पण किया। इस अवसर पर सभा मंच की सजावट देखते ही बन पड़ती थी। सबके बीच में लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए एक ऊंची कुर्सी पर कार्डिनल गिब्बन्स बैठे थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने धर्म संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु थे और जैसा इन कोलंबियन वर्ष में उपयुक्त ही था, वे प्रार्थना के साथ इस परिषद का उद्घाटन करने वाले थे। उनके दोनों ओर प्राच्य प्रतिनिधि विराजमान थे जिनके बहुरंगी वस्त्र उनके वस्त्रों से चमकीलेपन में हौर लेते थे। ब्रह्म, बुद्ध तथा मुहम्मद के अनुयायियों के बीच में भारत के प्रभावशाली वक्ता स्वामी विवेकानंद प्रमुख प्रतीत होते थे।
वे चमकदार लाल वस्त्र पहने हुए थे और उनके गोरे चेहरे पर एक बड़ा पीला साफा शोभायमान था। स्वामी जी के पास नारंगी तथा सफेद वस्त्र धारण किए हुए ब्राह्म समाज के बीबी नगरकर तथा सीलोन के विद्वान बौद्ध पंडित धर्मपाल बैठे हुए थे। धर्मपाल 47.5 करोड़ बौद्ध जनों का शुभ संदेश लेकर आए थे। उनका छोटा दुबला पतला शरीर श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित था और उनके कंधों पर काले घुंघराले बाल लटक रहे थे। वहां इस्लाम, पारसी तथा जैन धर्मगुरु भी उपस्थित थे और हर एक के रंगीन वस्त्र तथा भाव आकर्षक प्रतीत होते थे। वे सब इस बात के लिए उत्सुक थे कि वे अपने अपने धर्म का स्पष्टीकरण तथा समर्थन करें। सबसे अधिक भड़कीला समुदाय चीनी तथा जापानी प्रतिनिधियों का था, जो अपने देशों के प्रमुख धर्म नेता थे। वे सब कीमती रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और बौद्ध, टाओ, कन्फ्यूशियन तथा शिंटो संप्रदाय के अधिकृत प्रतिनिधि थे। कृष्ण वन के बैरागी वेश में अपने अन्य प्राच्य बंधुओं के बीच में ब्राह्म समाज के नेता प्रताप चंद्र मजूमदार बैठे थे। वे इस देश में कुछ वर्ष पहले से आने लगे थे और यहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में श्रोताओं को अपनी वक्तृता तथा आंग्ल भाषा पर अपने पूर्ण अधिकार द्वारा मुग्ध कर चुके थे। एक दूसरे आकर्षक व्यक्ति थे जानते के ग्रीक आर्च बिशप। उनकी सफेद मुलायम दाढ़ी उनके सीने पर लहरा रही थी। उनके सिर पर एक विचित्र प्रकार का टोप था और वे एक नक्काशीदार छड़ी के सहारे झुके हुए बैठे थे। उनकी कमर से लटकता हुआ एक बड़ा चांदी का सतिया भी चमक रहा था। उन्हीं के पड़ोस में बैठे हुए थे एशिया माइनर के एक ग्रीक साधु, जिनके गाल लाल तथा लटें बड़ी बड़ी थी। इस बात पर गर्व करते हुए दिखाई देते थे कि उन्होंने कभी सिर को ढकने के लिए कोई वस्त्र धारण नहीं किया और अपने असन बसन के लिए ही कभी एक पैसा खर्च किया। वहीं पर श्याम वर्ण परंतु चमकीले चेहरे वाले अफ्रीकन मेथोडिस्ट चर्च के बिशप अनेंट तथा एक नवयुवक अफ्रीकन राजकुमार भी थे। अपने आसपास बैठी हुई स्त्रियों के सुंदर वस्त्रों के बीच में इनके चेहरे प्रमुख प्रतीत होते थे। इन सब के पीछे प्रोटेस्टेंट प्रतिनिधियों तथा आमंत्रित सज्जनों के काले वस्त्र मानो गंभीर पार्श्वभूमि सदृश थे। अपने अंतिम भाषण में स्वामी विवेकानंद ने इस विश्व परिषद की तुलना सम्राट अशोक की धर्मसभा तथा अकबर बादशाह के धर्म सम्मेलनों से ठीक ही की और इस प्रकार इस परिषद के ऐतिहासिक महत्व को प्रकट किया। ऐसी विशाल महत्वाकांक्षा पूर्ण योजना का विचार केवल इस धैर्यवान न्यूनतम राष्ट्र को ही हो सकता था और केवल इस राष्ट्र की उच्चतम नागरिक भावना तथा दुर्दम्य उत्साह द्वारा ही यह योजना संपादित हो सकी थी। इस परिषद की श्रेष्ठ आयोजन का ही यह फल था कि वह हिंदू धर्म के सर्व संग्राहक विचारों की घोषणा के लिए एक अत्यंत उपयुक्त स्थल बन सकी थी। वहां पर संसार के अत्यंत अनुदार तथा संकीर्ण धर्म मतों का सम्मेलन समानता तथा पारस्परिक श्रद्धा एवं स्नेह के आधार पर हुआ था। इन सब धर्म मतों का भविष्य में फिर से इसी प्रकार इसी उद्देश्य से सम्मिलित होना सरल नहीं प्रतीत होता। संभव है कि शिकागो धर्म परिषद बहुत समय तक इतिहास में अद्वितीय रहे। खैर, यही वातावरण तथा दृश्य था जिसमें हिंदू धर्म ने पश्चात देशों को अपना सर्वप्रथम परिचय दिया। निवेदिता मिस मार्गारेट नोबल। शिकागो वक्तृता प्रथम दिवस 11 सितंबर 1893। सभापति कार्डिनल गिब्बंस के चारों ओर पूर्व देशीय प्रतिनिधियों का समूह इकट्ठा था। इन प्रतिनिधियों के नाना प्रकार के रंगीन वस्त्र अपनी अपनी भड़क दिखला रहे थे। ब्राह्म, बौद्ध और इस्लाम मता अनुयायियों के बीच में भड़कीले गेरुए रंग का कासाय वस्त्र धारण किए हुए भारत के सुवक्ता सन्यासी स्वामी विवेकानंद विराजमान थे और उनके गौर वर्ण चेहरे पर पीत वर्ण का साफा शोभायमान था।
सभा के कुछ कार्यक्रम के पश्चात भारत के स्वामी विवेकानंद सभा में उपस्थित किए गए और जब सभा में ही आरंभ में ही स्वामी जी ने श्रोताओं को अमेरिका निवासी भगिनी तथा भातृगण कहकर संबोधित किया तो हर्ष और उत्साह की ऐसी महाध्वनि गूंज उठी कि वह कई मिनट तक होती रही। इसके बाद उन्होंने अपना व्याख्यान इस प्रकार आरंभ किया। अभिवादन के उत्तर में, अमेरिका निवासी भगिनी तथा भातृगण, जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस सभा मंच पर से प्राच्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बतलाया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वज्ञ सहिष्णुता का भाव प्रसारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते हुए गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसका पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय दिया है। मुझे यह बतलाते गर्व होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जाति ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत के कुछ पद सुनाता हूँ जिसे मैं अपने बचपन से गाता रहा हूँ और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, जगत के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा एवं विज्ञापन है जो हमें बतलाता है, जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं। सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्म विषयक उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई। इन्होंने अनेक बार मानव रक्त से धरनी को सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला। यदि यह सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह इस सभा के सम्मान के लिए बजाए गए हैं, वे समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए गए जाने वाले समस्त अत्याचारों तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होगी। संप्रदायों में भ्रातृत्व भाव। पंचम दिवस 15 सितंबर 1893। 15 सितंबर शुक्रवार के अपराह्न में धर्म सभा के पंचम दिवस के अधिवेशन के समय भिन्न भिन्न धर्मावलंबी अपने अपने धर्म की प्रधानता का प्रतिपादन करने के लिए वितंडवाद में जुट गए। अंत में
स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित कहानी सुनाकर सबको शांत कर दिया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अभी जिन वक्ता महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना है कि आओ हम लोग एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दें, और उन्हें इस बात का बड़ा खेद है कि लोगों में सदा इतना मतभेद क्यों रहता है। परंतु मैं समझता हूँ कि जो कहानी मैं कहने वाला हूँ, उससे आप लोगों को इस विसंवाद का कारण स्पष्ट हो जाएगा। एक कुएं में बहुत समय से एक मेढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ, पर फिर भी वह मेढक छोटा ही था। हाँ, आज के क्रम विकासवादी उस समय वहां न थे जो यह बतलाते कि उस मेढक की आंखें थी अथवा नहीं, पर यहाँ कहानी के लिए यह मान लेना चाहिए कि उसके आंखें थी, और वह प्रतिदिन ऐसे परिश्रम के साथ जल के क्षुद्र जंतुओं और कीड़ों को खाकर जल को शुद्ध रखता था कि उतना परिश्रम हमारे आधुनिक कीट तत्ववादियों को यशस्वी बना दे। खैर, इस प्रकार धीरे धीरे यह मेढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा ताजा हो गया। होते होते एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? कूप मंडूक ने पूछा। मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? भला कितना बड़ा है वह? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की उपमा इस छोटे से कुएं से किस प्रकार दे सकते हो? तब उस कुएं वाले मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेढक ने कहा, तुम किसी बेवकूफी की बात कर रहे हो। क्या समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेढक ने चीटकर कहा, जा जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का। अरे, इसे पकड़कर बाहर निकाल दो। भाइयों, ऐसा संकीर्ण भाव ही हमारे कलह का कारण है। मैं हिंदू हूँ। मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा यही समझता हूँ कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई लोग भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझते हैं कि सारा संसार उसी कुएं में है, और मुसलमान भी अपने तुच्छ कुएं में बैठे हुए उसी को सारा ब्रह्मांड मानते हैं। मैं आप सब अमेरिका वालों को धन्य कहता हूँ, क्योंकि आप हम लोगों के इन छोटे छोटे संसारों की क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। हिंदू धर्म नवम दिवस 19 सितंबर 1893। हिंदू धर्म की आभ्यंतरिक शक्ति। ऐतिहासिक युग के पूर्व के केवल तीन ही धर्म आज संसार में विद्यमान हैं। हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। ये तीन धर्म अनेकानेक प्रचंड आघातों के पश्चात भी लुप्त न होकर आज भी जीवित है। यह उनकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। पर जहां हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को नहीं पचा सका, वरन अपनी सर्व विजयी संतान ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया, और यह कि केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब अवशेष है, वहां भारत में एक के बाद एक अनेकों धर्म पंथों का उद्भव हुआ, और वे पंथ वेद प्रणीत धर्म की जड़ से हिलाते से प्रतीत हुए। पर भयंकर भूकंप के साथ समुद्र किनारे जल तरंगों के समान यह धर्म कुछ समय के लिए इसलिए पीछे हट गया कि वह तत्पश्चात हजार गुना अधिक बलशाली होकर सम्मुखस्थ सबको डुबाने वाली बाढ़ के रूप में लौट आए। और जब यह सारा कोलाहल शांत हो गया, तब सारे धर्म संप्रदाय अपनी जन्मजात्री मूल हिंदू धर्म की विराट काया द्वारा आत्मसात कर लिए गए, पचा लिए गए। आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र है, ऐसे वेदांत के अच्युत आध्यात्मिक भाव से लेकर सामान्य मूर्ति पूजा एवं तद अनुसंगिक
अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं और इतना ही नहीं बल्कि बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। वेदों की नित्यता। तब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा एक साधारण बिंदु है जहां पर इतनी विभिन्न दिशाओं में जाने वाली तिरछिया रेखाएं केंद्रस्थ होती हैं। वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर इतने परस्पर विरोधी भासने वाले ये सब भाव आश्रित है। इसी प्रश्न का उत्तर देने का अब मैं प्रयत्न करूंगा। हिंदू जाति ने अपना धर्म अपौरुषीय वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है। श्रोताओं को संभव है यह हास्यास्पद मालूम हो और वे सोचें कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, परंतु वेद का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक तत्वों का संचित कोश। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने के पूर्व में से ही अपना काम करता चला आया था और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह नियम अपना काम करता ही रहेगा, ठीक वही बात आध्यात्मिक जगत को चलाने वाले नियमों के संबंध में भी है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और प्रत्येक आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ जो नैतिक तथा दिव्य आध्यात्मिक संबंध है, वे हमारे पता लगाने के पूर्व भी थे और हम यदि भूल भी जाएं तो भी वे बने रहेंगे। ऋषि इन नियमों या सत्यों का आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं और हम उनको पूर्णत्व को पहुंची हुई विभूति जानकर सम्मान देते हैं। श्रोताओं को यह बतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन अतिशय उन्नत ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थी। सृष्टि अनादि तथा अनंत है। यहाँ पर कोई यह तर्क कर सकता है कि ये आध्यात्मिक नियम नियम के रूप में अनंत भले ही हो, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का अतएव सृष्टि के इन नियमों का भी न आदि है न अंत। विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र विश्व की शक्ति समष्टि का परिणाम सदा एक सा रहता है। तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जब किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं था, उस समय यह संपूर्ण व्यक्त शक्ति कहाँ थी? कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह सब अक्रिय रूप से निहित था। तब तो ईश्वर कभी निष्क्रिय और कभी सक्रिय है। इससे तो वह विकारशील हो जाएगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ मिश्रित होता है और हर एक मिश्रित पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्य भावी है जिसे हम विनाश कहते हैं। इस तरह तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी, जो कि सर्वथा असंभव एवं हास्यास्पद कल्पना है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब यह सृष्टि नहीं थी, अतएव यह सृष्टि अनादि है। मैं एक उपमा दूं। सृष्टा और सृष्टि मानो दो रेखाएं हैं जिनका न आदि है न अंत और जो समानांतर है। ईश्वर नित्य क्रियाशील महाशक्ति स्वरूप है, सर्व विधाता है, जिसकी प्रेरणा से प्रलय पयोधि में से नित्यस्त एक एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। उनका कुछ काल तक पालन होता है और तत्पश्चात वे पुनः विनष्ट कर दिए जाते हैं। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व मकल्पयत, अर्थात इस सूर्य और इस चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्मित किया है। इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन अपने गुरु के साथ किया करता है और यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाता है। आत्मा, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अपनी आंखें बंद करके। यदि मैं अपने अस्तित्व को समझने का प्रयत्न किया करूं कि मैं क्या हूं, मैं, तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? यह कि मैं शरीर हूं, तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के समूह के सिवाय और कुछ नहीं हूं? वेदों की घोषणा है, नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में विद्यमान हूं और जब इस शरीर का पतन होगा तब भी मैं विद्यमान रहूंगा।
इस शरीर ग्रहण के पूर्व भी मैं विद्यमान था। आत्मा किसी पदार्थ से सृष्ट नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न भिन्न द्रव्यों का संयोग, और इस संयोग का अर्थ होता है भविष्य में अवश्यम भावी वियोग। अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का सृजन नहीं हुआ था, वह कोई सृष्ट पदार्थ नहीं है। पुनश्च कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं, उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती है। परंतु दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, किसी के हाथ पांव नहीं होते तो कोई मूर्ख होते हैं और येन केन प्रकारेण अपने दुखमय जीवन के दिन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि ये सभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर ने उत्पन्न किए हों, तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? भगवान ऐसा पक्षपाती क्यों है? फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमान जीवन में दुखी है, वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे। न्यायी और दयालु भगवान के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे? दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला यह सिद्धांत सृष्टि में इस वैमनस्य के लिए कोई कारण बताने का प्रयत्न तक नहीं करता, बल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान स्वेच्छाधारी पुरुष का निष्ठुर व्यवहार ही प्रकट करता है। जन्म अंतरवाद। इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि यह कल्पना युक्ति विरुद्ध है। अतएव यह स्वीकार करना ही होगा कि इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही चाहिए जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करता है, और ये कारण है उनके ही पूर्व अनुष्ठित कर्म। अच्छा मनुष्य के शरीर और मन की गठन उसके पिता पितामह आदि के शरीर के अनुरूप होती है। ऐसा आनुवंशिकता का सिद्धांत क्या उपर्युक्त समस्या का समुचित उत्तर न होगा? यह स्पष्ट है कि जीवन स्रोत जड़ और जड़ के विकार की आत्मा, मन, बुद्धि आदि हम जो कुछ है उन सब के उपयुक्त कारण सिद्ध हो सकते हैं। तो फिर और स्वतंत्र आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य का विकास जड़ से हुआ है। अतएव यह स्वीकार कर लेने पर कि एक जड़ पदार्थ से सब कुछ सृष्ट हुआ है, यह भी स्वीकार करना निसंशय युक्ति युक्त होता है कि यह मूल चैतन्य से ही समस्त सृष्टि कार्य का निर्वाह हो रहा है, और यह केवल युक्ति युक्त ही नहीं वरन वांछनीय भी है। पर यहाँ उसकी आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आनुवंशिकता तथा पुनर्जन्मवाद। अवश्य यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ शारीरिक प्रवृत्तियां माता पिता से प्राप्त होती है, पर इसका संबंध केवल शारीरिक गठन से है जिसके द्वारा जीवात्मा की कोई विशेष प्रकृति प्रकट हुआ करती है। उसकी इस प्रवृत्ति विशेष का कारण उसी के पूर्वकृत कर्म हुआ करते हैं। जीवन एक विशेष प्रवृत्ति वाला जीवात्मा योग्य योग्यन युज्यते, इस नियमानुसार उसी शरीर में जन्म ग्रहण करता है जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो। यह पूर्णतया विज्ञान संगत है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि प्रवृत्ति या स्वभाव अभ्यास से बनता है और अभ्यास बारंबार अनुष्ठान का फल है। इस प्रकार एक नवजात बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का कारण बताने के लिए पुनः पुनः अनुष्ठित पूर्व कर्मों को मानना आवश्यक हो जाता है, और चूंकि वर्तमान जीवन में इस स्वभाव की प्राप्ति नहीं की गई, इसलिए यह पूर्व जीवन से ही उसे प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म का स्मरण। इस पर एक शंका की जा सकती है। अच्छा, ये सभी बातें तो मान ली गई, पर यह कैसी बात है कि मेरे पूर्व जन्म की कोई बात मुझे स्मरण नहीं है? इसका समाधान सरल है। मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, यह मेरी मातृभाषा नहीं है। सच पूछो तो इस समय मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे चित्त में उपस्थित नहीं है, पर उन शब्दों को सामने लाने का थोड़ा प्रयत्न करते ही वे मेरे मन में उमड़ आते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि मानस समुद्र की सतह पर जो कुछ रहता है वही हमें बोधगम्य हुआ करता है, और भीतर उसकी गहराई में हमारी समस्त अनुभव राशि निहित रहती है। केवल प्रयत्न तथा उद्यम पूर्वक मंथन करने की आवश्यकता है।
वे सारे अनुभव ऊपरी सतह पर उठ जाएंगे और पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठेगी। पूर्व जन्म के संबंध में यही साक्षात प्रमाण है। परीक्षा द्वारा ही किसी मतवाद की सच्चाई पूर्णतः प्रमाणित होती है। ऋषिगण समस्त संसार को ललकार कर कह रहे हैं कि हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर की गंभीरतम गहराई तक का मंथन किया जा सकता है। उसका प्रयोग करो और तुम अपने पूर्व जन्मों की संपूर्ण स्मृति प्राप्त कर लोगे। आत्मा देहवध क्यों है? अतएव देखा गया कि हिंदू का यह विश्वास है कि वह आत्मा है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि दग्ध नहीं कर सकती, पानी आर्द्र नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, यद्यपि उसका केंद्र शरीर में अवस्थित है और मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में इस केंद्र का स्थानांतर हो जाना। यह आत्मा भौतिक नियमों के वशीभूत नहीं है, वह स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, परंतु किसी अचिंत्य कारण से वह अपने को जड़ से बंधी हुई पाती है और अपने को जड़ ही समझने लगती है। अब प्रश्न यह है कि वह विशुद्ध पूर्ण और विमुक्त आत्मा इस प्रकार जड़ का दासत्व क्यों करती है? स्वयं पूर्ण होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्ण की यह भ्रामकता धारणा कैसे हो सकती है? हमें यह बताया जाता है कि हिंदू लोग इस प्रश्न से किनारा कैसे लेते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। कुछ पंडित लोग आत्मा और जीव दोनों के बीच में कुछ पूर्ण प्राय सत्ताओं के अस्तित्व की कल्पना कर लेते हैं और उन्हें अनेक विधि बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संज्ञाएं दे देते हैं, परंतु केवल नाम दे देने से ही मीमांसा नहीं हो जाती। प्रश्न ज्यों का त्यों ही बना रहता है। जो पूर्ण है उसकी पूर्णता किसी भी तरह या किसी भी अंश में कैसे कम हो सकती है? जो नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त स्वभाव है उसका उस स्वभाव का अनुमात्र भी व्यक्तिक्रम कैसे हो सकता है? पर हिंदू सत्य का निष्कपट पुजारी है। वह मिथ्या तर्क युक्ति का सहारा नहीं लेना चाहता। वह सत्य निष्ठा की तरह इस प्रश्न का सामना करने का साहस रखता है और इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं नहीं जानता कि पूर्ण आत्मा अपने को अपूर्ण कैसे समझने लगी, जड़ पदार्थों के संयोग से अपने को जड़ नियमाधीन कैसे मानने लगी। पर वस्तुतः स्थिति जो है वही रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को शरीर मानता है। हिंदू यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि ऐसा क्यों होता है, मनुष्य अपने को शरीर क्यों समझता है, यह ईश्वर की इच्छा है। यह उत्तर इस शंका का कोई समाधान नहीं कर सकता। यह तो उत्तर हिंदू के मैं नहीं जानता उत्तर से किसी प्रकार अधिक यथार्थ नहीं है। कर्मवाद। अतएव हमने देखा कि मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है और मृत्यु का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केंद्र परिवर्तन। वर्तमान अवस्था हमारे पूर्व अनुष्ठित कर्मों द्वारा निश्चित होती है और भविष्य वर्तमान कर्मों द्वारा आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है। पर यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य उस छोटी सी नौका के समान है जो प्रचंड तूफान में पड़कर एक क्षण किसी वेगवान तरंग के फेनील शिखर पर चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गड्ढे में नीचे ढकेल दी जाती है? मनुष्य क्या इस प्रकार अपने अच्छे और बुरे कर्मों के नितांत परवश हो केवल इधर उधर भटकता फिरता है? क्या वह कार्य कारण के सतत प्रवाही सर्वकष भीषण तथा गर्जनशील प्रवाह में पड़ा हुआ शक्तिहीन निस्सहाय नगण्य जीव मात्र है? क्या वह उस कर्म चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र कीटाणु है जो पति शोक से व्याकुल विधवा के आंसुओं तथा अनाथ बालक की ahoं की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है? इस प्रकार के विचार से अंतःकरण कांप उठता है। पर प्रकृति का नियम तो यही है, तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं है? इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है? यही करुण पुकार निराश विह्वल हृदय के अंतःस्थल से ऊपर उठी और उस करुणा निधान विश्व पिता के सिंहासन तक जा पहुंची। वहां से आशा तथा
सांत्वना की वाणी निकली और एक वैदिक ऋषि के अंतःकरण में प्रेरणा स्वरूप में आविर्भूत हुई ईश्वर शक्ति द्वारा अनुप्राणित इस महर्षि ने संसार के सामने खड़े होकर धन गंभीर स्वर से इस आनंद संदेश की घोषणा की। हे अमृत के पुत्रगण, हे दिव्य धामवासी देवगण, सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को पहचान लिया है जो समस्त अज्ञान, अंधकार और माया के परे हैं। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो, दूसरा कोई पथ नहीं है। हे अमृत के पुत्रगण, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह। बंधुओं, इसी मधुर नाम से मुझे तुम्हें पुकारने दो। हे अमृत के अधिकारी गण, सचमुच हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ, हे सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्य आनंदमय आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि यह सृष्टि व्यापार कतिपय भयावह, निर्दय अथवा निर्मम विधानों का प्रवाह है, और न यही कि वह कार्यकरण का एक अच्छेद्य बंधन है, वरन वे यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में, प्रत्येक अणु परमाणु में तथा शक्ति के प्रत्येक स्पंदन में ओतप्रोत वही एक पुराण पुरुष विराजमान है, जिसके आदर से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर इतस्त नाचती है। और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? वह सर्वव्यापी, शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान है। सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है। तू ही सभी शक्तियों का मूल है, हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वाहन करने वाले है। तू मुझे इस जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। हम उसकी पूजा किस प्रकार करें? प्रेम द्वारा ही उसकी पूजा की जा सकती है। ऐहिक तथा पार्थिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए। वेद हमें शुद्ध प्रेम के संबंध में इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब यह देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्ण अवतार मानते हैं, इस प्रेम के पूर्ण विकास की साधना के संबंध में हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में पद्म पत्र की तरह रहना चाहिए। पद्म पत्र जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर की ओर लगा रहे और उसके हाथ निर्लिप्त भाव से कर्म करने में लगे रहे। अहेतुकी भक्ति, इहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है और उसके निकट यही प्रार्थना करना उचित है। हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न ही संतति, न विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्त्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। भगवान श्री कृष्ण के शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर उस समय भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया था और उन्हें अपनी सम्राज्ञी के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना पड़ा था। वहां एक दिन सम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, नाथ, आप इतने धार्मिक हैं कि लोग आपको धर्मराज कहते हैं, परंतु ऐसा होते भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी, देखो यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इस पर प्रेम करता हूँ। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु पर प्रेम करता हूँ।
और इसी कारण मैं उस पर प्रेम करता हूँ। इसी प्रकार मैं ईश्वर पर प्रेम करता हूँ, वह अखिल सौंदर्य समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिस पर प्रेम करना चाहिए। उस पर प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसलिए मैं उस पर प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करता हूँ। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता। वेद कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, केवल वह पंचभूतों के बंधनों में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर वह अपने पूर्व के पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थ है स्वाधीनता, अपूर्णता, जन्म मृत्यु आदि व्याधि से छुटकारा। आत्मा का यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और उसकी दया शुद्ध पवित्र स्वभाव वाले लोगों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। जब उसकी कृपा होती है तब शुद्ध और पवित्र हृदय में वह आविर्भूत होता है। विशुद्ध और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तब वह कार्य कारण के भयानक नियम के हाथ खिलौना नहीं रह जाता। यही हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। यही उसका अमल असल भाव है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता। यदि इस धारणा वैश्विक जीवन के परे और भी कोई आस्था है, कोई अतीन्द्रिय जीवन है, तो वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है तो जड़ वस्तु नहीं है। यदि कोई दया भाव सर्वव्यापी परमात्मा है तो वह उसका साक्षात्कार कर लेना चाहता है। कारण ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही उसकी समस्त शंकाएं दूर होगी। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है कि मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है और यही पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है। भिन्न भिन्न मत मतांतरों का या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म नहीं, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र है, मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना। अतः हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अद व्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट जाकर उसके दर्शन कर लेना और इस प्रकार ईश्वर सानिध्य को प्राप्त होकर उनके दर्शन कर लेना, उन सर्वलोक पिता ईश्वर के समान पूर्ण हो जाना, यही असल में हिंदू धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है? तब वह असीम आनंद का जीवन व्यतीत करता है। वह अन्य समस्त लाभों की अपेक्षा उत्कृष्ट लाभ स्वरूप परम आनंद धाम ईश्वर को प्राप्त करके परम आनंद का अधिकारी हो जाता है। इस विषय में सभी हिंदू एकमत हैं। भारत के भिन्न भिन्न पंथों का इस विषय में एक ही मत है, परंतु अब बात यह है कि तुरीय अथवा निर्विकल्प अवस्था का ही नाम पूर्ण अवस्था है और यह निर्विकल्प अवस्था तो एक में अद्वितीय और गुणातीत है, जिसमें व्यक्तित्व कदापि नहीं रह सकता। अतः जब आत्मा पूर्णत्व को इस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेती है तब वह ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाती है तथा द्वैत ज्ञान से रहित हो जाने के कारण वह स्वयं ही सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप हो जाती है। हम इस अवस्था के विषय में किन्हीं किन्हीं पश्चात दार्शनिकों के ग्रंथों में बारंबार पढ़ा करते हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है। इससे उन पंडितों की अनभिज्ञता ही दिख पड़ती है, क्योंकि जिन्हें चोट कभी नहीं लगी है वे ही चोट के दाग की ओर हंसी की दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्मत्व प्राप्ति या समाधि जड़ अवस्था नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होती। यदि इस एक क्षुद्र शरीर में आत्मबोध होने से इतना आनंद होता है कि दो शरीरों में आत्मबोध का आनंद अधिक
उत्कट होना चाहिए और उसी तरह क्रमशः अनेक शरीरों में आत्मबोध के साथ साथ आनंद की मात्रा भी अधिकाधिक बढ़नी चाहिए। और जब विश्व आत्मा का बोध हो जाएगा तो आनंद की परम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अतः उस असीम विश्व आत्मक व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस दुखमय क्षुद्र व्यक्तित्व के बंधन का अंत होना चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप हो जाऊंगा तभी मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा तभी दुख का अंत हो सकता है। विज्ञान भी अंत में इसी सिद्धांत पर आ पहुंचता है। विज्ञान शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम जो इस देह को प्रत्यक्ष और सदा एक सा मानते हैं वह भ्रम है। हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व भ्रम मात्र है। वास्तव में इस निर्वच्छिन्न जड़ सागर में यह क्षुद्र शरीर तरंगवत सदा परिवर्तित होता रहता है, प्रति क्षण नवीन होता रहता है, पर हमारा चैतन्यांश कभी परिवर्तनशील या भ्रमात्मक नहीं है। इसलिए वह पूर्णतया सत्य है और इसी कारण केवल यह अद्वैत ज्ञान ही कि मैं एक में अद्वितीय आत्मा हूँ एकमात्र युक्ति युक्त सिद्धांत है। धर्म विज्ञान का चरम सिद्धांत अद्वैत। विज्ञान एकत्व की खोज के सिवाय और कुछ नहीं है। ज्यों ही कोई विज्ञान शास्त्र पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा त्यों ही उसका और आगे बढ़ना रुक जाएगा, क्योंकि तब तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकेगा। उदाहरण रसायन शास्त्र आदि एक बार उस एक मूल द्रव का पता लगा ले जिससे और सब द्रव बन सकते हैं तो फिर वह और आगे नहीं बढ़ सकेगा। पदार्थ विज्ञान शास्त्र जब उस एक मूल शक्ति का पता लगा लेगा जिससे अन्य शक्तियां बाहर निकली है तब वह पूर्णता पर पहुंच जाएगा। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा जब वह उस मूल कारण को जान लेगा जो इस मर्त्यलोक में एकमात्र अमृत स्वरूप है, जो इस नित्य परिवर्तनशील जगत का एकमात्र अचल अटल आधार है, जो एकमात्र परमात्मा है और अन्य सब आत्माएं जिसके प्रतिबिंब स्वरूप है। इस प्रकार अनेकेश्वरवाद द्वैतवाद आदि में से होते हुए इस अद्वैतवाद की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र इससे आगे नहीं जा सकता। यही सारे विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। हिंदू धर्म तथा विज्ञान का सामंजस्य। सभी शास्त्र अंत में इसी सिद्धांत को पहुंचने वाले हैं। आज विज्ञान शास्त्र इस दृश्यमान जगत को सृष्टि नाम देना नहीं चाहता, वह उसे विकास मात्र कहता है। और हिंदू को बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि जिस सिद्धांत को वह अपने अंतःकरण में इतने दिनों से धारण किए हुए था वही सिद्धांत आज बड़ी प्रबल भाषा में विज्ञान के अत्यंत आधुनिक प्रयोगों द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध करके सिखाया जा रहा है। मूर्ति पूजा। अब हम वेदांत दर्शन के उत्तुंग शिखर से नीचे उतरकर साधारण और शिक्षित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। प्रारंभ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अनेकेश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्व व्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। यह अनेकेश्वरवाद नहीं है और न ही इसका कोई देवता विशेष का प्राधान्यवाद ही हो सकता है। गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों न दे दिया जाए पर वह सुगंध तो वैसी ही मधुर देता रहेगा। केवल नाम ही से तो किसी वस्तु का पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बचपन में एक बात तो मुझे यहाँ याद आती है। एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भीड़ जमा करके धर्म उपदेश कर रहा था। बहुत सी मजेदार बातों के साथ साथ वह पादरी यह भी कहा गया कि अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वह क्या मेरा कर सकती है। एक श्रोता ने चट चौथा सा जवाब दे डाला, अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वह मेरा क्या कर सकता है। पादरी बोला, मरने के बाद वह तुम्हें सजा देगा। हिंदू भी तनकर खड़ा हुआ, तुम मरोगे तब ठीक उसी तरह हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें योग पुरस्कार देगी। वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मूर्ति पूजकों में से मैं ऐसे मनुष्यों को पाता हूँ जिनके चारित्र आध्यात्मिक भाव और प्रेम अपना सानी नहीं रखते
तब तो मैं रुककर यही सोचता हूँ, क्या पाप से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है? मूर्ति के बिना चिंतन असंभव है। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, पर हठ धर्मी तो उससे भी बढ़कर है। अच्छा, ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो फिर ईसाई गिरजाघर नामक एक स्वतंत्र स्थान में उसकी आराधना के लिए क्यों जाते हैं? क्यों वे क्रॉस को इतना पवित्र मानते हैं? प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुंह क्यों करते हैं? कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी मूर्तियां क्यों रहा करती है और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के हृदय में प्रार्थना के समय इतनी भावभीनी मूर्ति क्यों रहा करती है? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना कि श्वास लिए बिना जीवित रहना। स्मृति की उद्दीपक भाव परंपरा के अनुसार जड़ मूर्ति के दर्शन से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन होने से तदनुरूप मूर्ति विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसीलिए तो हिंदू आराधना के समय बाह्य प्रतीक का उपयोग करता है। वह आपको बतलाएगा कि यह बाह्य प्रतीक उसके मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से अस्थिर रहने में सहायता देता है। वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितना कि आप जानते हैं कि वह मूर्ति न तो ईश्वर है ही है और न ही सर्वव्यापी ही। और सच पूछिए तो दुनिया के लोग सर्वव्यापित्व का क्या अर्थ समझते हैं? वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक है। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? नहीं है न। तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं, उस समय विस्तृत आकाश या विशाल भूमिखंड की ओर कल्पना अपने मन में लाने के सिवाय हम और क्या करते हैं? तात्पर्य यह है कि अपनी मानसिक प्रकृति के नियमानुसार हमें अपने अनंतत्व की भावनाओं को नीले आकाश या अपार समुद्र की कल्पना से संबंध करना पड़ता है। उसी तरह हम पवित्रता के भाव को अपने स्वभाव अनुसार गिरजाघर, मस्जिद या क्रॉस से जोड़ लेते हैं। हिंदू लोग पवित्रता, नित्यत्व, सर्वव्यापित्व आदि आदि भावों का संबंध विभिन्न देव मूर्तियों से जोड़ते अवश्य है, पर अंतर यह है कि जहां अन्य लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भक्ति में ही बिता देता है और उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर ले और अपने मानव भाइयों की भलाई करते रहें। वहां एक हिंदू की सारी धर्म भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार में केंद्रीभूत हुआ करती है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके स्वयं ईश्वर बनना है। मूर्तियां, मंदिर, गिरजाघर या शास्त्र ग्रंथ तो धर्म जीवन की बाल्य अवस्था में केवल आधार या सहायक मात्र है, पर उससे तो उत्तरोत्तर उन्नति ही करना चाहिए। मूर्ति पूजा नीचे की सीढ़ी है। साधक को कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। वेदों का वाक्य है कि बाह्य पूजा या मूर्ति पूजा सबसे नीचे की अवस्था है। आगे बढ़ने का प्रयास करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी अवस्था है और सबसे उच्च अवस्था तो वह है जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए। देखो, वही अनुरागी साधक जो पहले मूर्ति के सामने झुककर पूजा प्रणाम आदि में मग्न रहता था, अब ज्ञान लाभ के पश्चात क्या कह रहा है? सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, वह चंद्रमा या तारागण ही, वह विद्युत प्रभा भी परमेश्वर को उद्भासित नहीं कर सकती। तब इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या, ये सभी उसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैं। वह साधक बाह्य मूर्ति पूजा से अतीत हो चुका है और पर अन्य धर्मावलंबियों की तरह वह मूर्ति पूजा को गाली नहीं देता और न ही उसे पाप का मूल ही बताता है। वह तो उसे जीवन की एक आवश्यक अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है। बाल्य ही यौवनादि का जन्मदाता है। तो क्या किसी वृद्ध पुरुष का अपने बचपन या युवा अवस्था को पाप या बुरा कहना उचित होगा? परंतु मूर्ति पूजा भ्रमात्मक नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपने ब्रह्म भाव को मूर्ति के सहारे अधिक सरलता से अनुभव कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा? और जब वह उस अवस्था के परे पहुंच गया है, तब भी उसके लिए मूर्ति पूजा को भ्रमात्मक
कहना उचित नहीं है। हिंदू की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सत्य को नहीं जा रहा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदू के मतानुसार क्षुद्र अज्ञानी के धर्म से लेकर वेदांत के अद्वैतवाद तक जितने धर्म हैं वे सभी अपने अपने जन्म तथा अवस्था भेद के अनुसार उस अनंत ब्रह्म के ज्ञान तथा उपलब्धि के उपाय हैं, और ये उपाय उन्नति की सीढ़ियां हैं। प्रत्येक जीवन उस युवा गरुड़ पक्षी के समान है जो धीरे धीरे ऊंचा उड़ता हुआ तथा अधिकाधिक शक्ति संपादन करता हुआ अंत में उस प्रकाशमय सूर्य तक पहुंच जाता है। भिन्नता में एकता, यही तो प्रकृति की रचना है और हिंदुओं ने इसे भली भांति पहचाना है। अन्य धर्मों में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिवत कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। वे तो समाज के सामने केवल एक ही नाप की कमीज रख देते हैं जो राम श्याम हरि सबके शरीर में जबरदस्ती ठीक होनी चाहिए, और यदि वह कमीज राम या श्याम के शरीर में ठीक नहीं बैठती तो उसे बिना कमीज के ही नंगे बदन रहना होगा। हिंदुओं ने यह जान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व की उपलब्धि, धारणा या प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे ही हो सकता है, और मूर्तियां, क्रॉस या चांद तो केवल आध्यात्मिक उन्नति के सहायक रूप हैं। वे मानो बहुत सी खूंटियां हैं जिनमें धार्मिक भावनाएं अटकाई जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रत्येक के लिए इन साधनों की आवश्यकता हो, पर बहुतों के लिए तो ये आवश्यक हुआ करते हैं, और जिनको अपने लिए इन साधनों की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, वे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इन साधनों का आश्रय लेना अनुचित है। हिंदू तथा ईसाई धर्मोन्माद में भेद। यहाँ एक बात बतला देना आवश्यक है कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई भयावह या जघन्य बात नहीं है। वह व्यभिचार की जननी नहीं है, वरन वह तो अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है। अवश्य हिंदुओं के बहुतेरे दोष हैं, पर यह ध्यान रखिए कि उनके वे दोष अपने शरीर को दंड देने तक ही सीमित हैं। वे कभी अन्य धर्मावलंबियों का गला काटने नहीं जाते। एक धर्मांध हिंदू भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, पर वह विधर्मियों को जलाने के लिए अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं करेगा, जैसा कि यूरोप में इनक्विजिशन के जमाने में ईसाइयों ने किया था। फिर भी इस बात के लिए उसका धर्म इससे अधिक दोषी नहीं समझा जा सकता जितना कि डायनों को जलाने का दोष ईसाई धर्म पर मढ़ा जाता है। हिंदू धर्म की उदारता। अतः हिंदुओं की दृष्टि में समस्त धर्म जगत भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों का विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों से होते हुए ईश्वर लाभ के उस एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा करना है, अग्रसर होना है। प्रत्येक धर्म जड़भावपन मानव को ब्रह्म में परिणत होने में प्रयत्नशील है, और वही ईश्वर इन समस्त धर्मों का प्रेरक है। तो फिर ये सब धर्म इतने परस्पर विरोधी क्यों हैं? हिंदुओं का कहना है कि ये विरोध केवल आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। विभिन्न अवस्थापन भिन्न भिन्न प्रकृति वाले मनुष्यों को उपयोगी होने के लिए उस एक ही सत्य ने इस प्रकार परस्पर विरुद्ध भाव धारण किए हैं। एक ही ज्योति भिन्न भिन्न रंग के कांच में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। विभिन्न स्वभाव वाले लोगों के लिए उपयुक्त होने की दृष्टि से यह वैचित्र्य आवश्यक भी है, परंतु प्रत्येक के अंत स्थल में, प्रत्येक धर्म में उसी एक सत्य का राजत्व है। कृष्णावतार में भगवान ने हिंदुओं को यह उपदेश दिया है, प्रत्येक धर्म में मैं मौतिक कमाल में सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूं। जहां भी तुम्हें मानव सृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अतिशय पवित्रता और असाधारण शक्ति दिखाई दे, तो जान लो कि वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ? सारे संसार को मेरी यह चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शन शास्त्र में मुझे एक ऐसी उक्ति तो दिखा दे जिसमें यह बताया गया हो कि केवल
हिंदुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं। भगवान कृष्ण द्वैयापन व्यास का वचन है, हमारी जाति और संप्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्णत्व को पहुंचे हुए मनुष्य हैं। हिंदू धर्म के साथ बौद्ध तथा जैन धर्मों का समन्वय। एक बात और, ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि ईश्वर में ही अपने सभी भावों को केंद्रित करने वाला हिंदू अज्ञेयवादी बौद्ध और निरीश्वरवादी जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा रखा जा सकता है। यद्यपि बौद्ध तथा जैन ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, तथापि उनके धर्म में मनुष्य में देवत्व या ईश्वरत्व का विकास, इस महान सत्य पर ही पूरा जोर दिया गया है और यही प्रत्येक धर्म का भी केंद्रस्थ सत्य है। उन्होंने जगत पिता जगदीश्वर को भले न देखा हो, पर उसके पुत्र स्वरूप आदर्श मनुष्य बुद्ध देव या जीन को तो देखा है, और जिसने पुत्र को देख लिया उसके पिता को भी देख लिया। सार्वभौमिक धर्म। भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों का यही संक्षिप्त विवरण है। हो सकता है कि हिंदू अपनी संपूर्ण योजना के अनुसार कार्य न कर सका हो, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म हो सकता है तो वह ऐसा ही होगा जो देश या काल में मर्यादित न हो, जो उस अनंत भगवान के सम्मान ही अनंत हो, जिस भगवान के संबंध में वह उपदेश देता है, जिसकी ज्योति श्री कृष्ण के भक्तों पर और ईसा के प्रेमियों पर, संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाशित होती हो, जो न तो ब्राह्मणों का हो, न बौद्धों का, न ईसाइयों का और न मुसलमानों का, वरन इन सभी धर्मों का समष्टि स्वरूप होते हुए भी जिसमें उन्नति का अनंत पथ खुला रहे, जो इतना व्यापक हो कि अपनी असंख्य प्रसारित बाहुओं द्वारा सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य का आलिंगन करें और उसे अपने हृदय में आस्थान दे, चाहे वह मनुष्य हिंसक पशु से किंचित ही उठा हुआ अति नीच, बर्बर और जंगली ही क्यों न हो, अथवा अपने मस्तिष्क और हृदय के सद्गुणों के कारण मानव समाज से इतना ऊंचा क्यों न उठ गया हो कि लोग उसकी मानवीय प्रकृति में शंका करते हुए देवता के समान उसकी पूजा करते हो। वह विश्व धर्म ऐसा होगा कि उसमें अविश्वासियों पर अत्याचार करने या उनके प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की नीति नहीं रहेगी। वह धर्म प्रत्येक स्त्री और पुरुष के ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल मनुष्य मात्र को अपनी सच्ची ईश्वरीय प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित रहेगा। आप ऐसा सार्वभौमिक उदार धर्म सामने रखिए और सारे राष्ट्र आपके अनुयायी बन जाएंगे। सम्राट अशोक की धर्मसभा केवल बौद्ध धर्मियों की ही थी। बाद अकबर बादशाह की धर्म परिषद अधिक उपयुक्त होती हुई भी केवल दरबार की शोभा की ही वस्तु थी, पर प्रत्येक धर्म में ईश्वर है, इस बात की घोषणा दुनिया के सभी प्रदेशों में करने का भार नियति ने अमेरिका के लिए ही रख छोड़ा था। वही परमेश्वर जो हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का अहुर मज्द, बौद्धों का बुद्ध, मुसलमानों का अल्लाह, यहूदियों का जिहोबा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार उद्देश्य और कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। पूर्व गगन में नक्षत्र उदित हुआ, कभी धुंधला और कभी दैदीप्यमान होते हुए धीरे धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते उसने समस्त जगत की परिक्रमा कर डाली और अब वह पुनः पूर्व क्षितिज में सहस्त्र गुनी अधिक उज्ज्वलता के साथ उदित हो रहा है। ये स्वाधीनता की मातृभूमि कोलंबिया, तू धन्य है। तूने अपने पड़ोसियों के रक्त से अपना हाथ कभी कलंकित नहीं किया। तूने अपने प्रतिवेशियों का सर्वस्व अपहरण कर सहज में ही धनी और संपन्न होने की चेष्टा नहीं की। अतएव तू ही सभ्य जातियों में अग्रगणी होकर शांति पताका फहराने की अधिकारिणी है। भारत के लिए ईसाई क्या कर सकते हैं? 10वां दिवस 20 सितंबर 1893। ईसाइयों को चाहिए कि वे यथार्थ दोषादोष विवेचना के लिए तैयार रहें और मुझे विश्वास है कि यदि मैं आप लोगों के कुछ दोषों पर विवेचन करूं तो आप बुरा न मानेंगे। आप लोग अपने धर्मोपदेशक अन्य देशों में भेजकर मूर्ति पूजकों को अपने धर्म में लाने के लिए तो बड़े उत्सुक हैं, पर जो लोग अन्न बिना मर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए आप कोई उपाय क्यों नहीं करते? भारतवर्ष में जब भयानक अकाल पड़ा था
तो सहस्त्रों और लाखों हिंदू क्षुधा से पीड़ित होकर मर गए, पर आप सब ईसाई मतावलंबियों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग सारे हिंदुस्तान में गिरजे बनाते हैं, पर मैं कहूँ पूर्वीय देश में धर्म का अभाव नहीं है। उनके यहाँ तो वैसे ही आवश्यकता से अधिक धर्म है। वहाँ अभाव है रोटी का, अन्न का। हिंदुस्तान के लाखों भूखे लोग सूखे गले से अन्न अन्न रोटी रोटी चिल्ला रहे थे, तो हमसे अन्न मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। क्षुधातुरों को धर्म का उपदेश देना उनका अनादर और तिरस्कार करना है। भूखों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना उनका उपहास करना है। भारतवर्ष में यदि कोई धर्म शिक्षक द्रव्य प्राप्ति के लिए धर्म का उपदेश करे, तो वह जाति से निकाल दिया जाएगा और बुरी तरह अपमानित होगा। मैं यहाँ पर अपने अन्न वस्त्रहीन दरिद्र भाइयों के लिए सहायता मांगने आया था, पर मैं यह पूरी तरह समझ गया हूँ कि मूर्ति पूजकों के लिए ईसाई धर्मावलंबियों से और विशेषकर उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है। बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म का संबंध। 16वां दिवस सितंबर 1893। मैं बौद्ध धर्मावलंबी नहीं हूँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, पर तो भी यह कहना कोई दोष न होगा कि मैं बौद्ध हूँ। यदि चीन, जापान अथवा सीलोन के अधिवासी उस महापुरुष बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हैं, तो भारतवर्ष उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करता है। आपने अभी अभी सुना कि मैं बौद्ध धर्म की समालोचना करने वाला हूँ, परंतु उससे मेरा तात्पर्य उसके दोषों का दिग्दर्शन कराना नहीं है। जिनको मैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता हूँ, उनके दोषादोष विचार से ईश्वर मुझे बचाए। परंतु बुद्ध देव के विषय में हम हिंदुओं की यह धारणा है कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को ठीक ठीक नहीं समझा। हिंदू धर्म अर्थात वेद विहित धर्म और जो आजकल बौद्ध धर्म कहलाता है, उनमें इनमें आपस में वैसा ही संबंध है जैसा कि यहूदी तथा ईसाई धर्म में। ईसा मसीह यहूदी संतान थे और शाक्य मुनि बुद्ध हिंदू, पर भेद यह है कि यहाँ यहूदियों ने ईसा को केवल त्याग ही नहीं दिया, वरन उन्हें सूली पर भी चढ़ा दिया। वहाँ हिंदुओं ने शाक्य मुनि को अवतार के रूप में ग्रहण किया है और वे उनकी पूजा करते हैं। किंतु प्रचलित बौद्ध धर्म में तथा बुद्ध देव की शिक्षाओं में जो वास्तविक भेद हम हिंदू लोग दिखलाना चाहते हैं, वह विशेषतः यह है कि शाक्य मुनि ने कोई नई शिक्षा देने के लिए अवतार नहीं लिया था। वे भी ईसा के समान धर्म की संपूर्ति के लिए आए थे, उसका विनाश करने नहीं। अंतर इतना ही था कि जहां ईसा को प्राचीन यहूदी ठीक रूप से नहीं समझ पाए, वहां बुद्धदेव की शिक्षाओं को स्वयं उनके शिष्य ही ठीक से न समझ सके। जिस प्रकार यहूदियों ने नवीन धर्म पुस्तक न्यू टेस्टामेंट में पुरातन धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट की पूर्णता नहीं समझी, उसी प्रकार बौद्ध यह न समझ सके कि बुद्ध देव की शिक्षाएं हिंदू धर्म के सत्यों की ही परिणति है। मैं यह बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि शाक्य मुनि ध्वंस करने नहीं आए थे, वरन वे हिंदू धर्म की पूर्णता के संपादक थे, उसकी स्वाभाविक परिणति थे, उसके युक्ति संगत विकास थे। हिंदू धर्म के दो भाग हैं, एक कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का विशेष पठन पाठन सन्यासी लोग क्या करते हैं। ज्ञान कांड में जाति भेद नहीं है। भारतवर्ष में उच्च अथवा निम्न जाति के लोग भी सन्यासी हो सकते हैं और तब उनमें जाति भेद नहीं रह जाता। धर्म में जाति भेद नहीं है, जाति तो एक सामाजिक बंधन मात्र है। शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे और यह उनके विशाल हृदय की महिमा ही थी कि उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्यों को निकालकर उनका प्रचार समस्त संसार में किया। इस जगत में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा चलाई। इतना ही नहीं, वरन मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति ही इस महापुरुष के विशेष गौरव की बात है। उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्मोपदेश काल में संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी, वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की भाषा थी। बुद्धदेव के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा था, पर बुद्धदेव उनसे सदा यही कहते, मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूँ,
उन्हीं की भाषा में मुझे शिक्षा देने दो। और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन भाषा प्राकृत में ही पाए जाते हैं। दर्शन शास्त्र का आसन कितना ही ऊंचा क्यों न हो, पर जब तक इस लोक में मृत्यु है तब तक मानव हृदय में दुर्बलता है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण से दुर्बल जनित करुणा क्रंदन बाहर निकलता है तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास भी कायम रहेगा। दर्शन शास्त्र की ओर देखने पर उक्त महापुरुष के शिष्यों ने वेदों की सनातन चट्टान पर बहुतेरा हाथ पटका, पर वे उसे तोड़ न सके। और दूसरी ओर से देखने पर उन्होंने क्या यही कि जनता के बीच से वे उस सनातन परमेश्वर को उठा ले गए जो प्रत्येक नर नारी के प्रेम और भक्ति का आश्रय स्थल है। फल यह हुआ कि यह धर्म भारतवर्ष में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो गया और आज इस धर्म की जन्मभूमि भारत में एक भी ऐसी स्त्री या पुरुष नहीं है जो अपने को बौद्ध धर्मावलंबी कहे। पर बौद्ध धर्म के तिरोधान से हिंदू धर्म भी कुछ अंशों में क्षतिग्रस्त हुआ। उसमें समाज सुधार का वह उत्साह और तत्परता, प्राणी मात्र के प्रति वह अद्भुत सहानुभूति और दया तथा सर्वस्व ओतप्रोत वह अपूर्व जागृति की लहर नहीं रह गई जिसे बौद्ध धर्म ने जन जन में प्रभावित किया था एवं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज इतना उत्तम और महान हो गया था कि तत्कालीन भारत के संबंध में लिखने वाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा था कि एक ऐसा हिंदू नहीं दिखाई देता जो मिथ्या भाषण करता हो, एक ऐसी हिंदू नारी नहीं है जो पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट हो। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और न बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना ही। हमारे पारस्परिक वियोग ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया कि बौद्ध ब्राह्मणों के दर्शन शास्त्र और मस्तिष्क के बिना नहीं ठहर सकते और न ब्राह्मण ही बौद्धों के विशाल हृदय बिना। यह निश्चित है बौद्ध और ब्राह्मण के बीच यह विभेद ही भारतवर्ष की अवनति का कारण है। यही कारण है कि आज भारत 30 करोड़ भिक्षुकों की आवास भूमि हो गया है और सहस्त्र वर्षों से विजातीय आक्रमणकारियों का दास बना हुआ है। अतः आओ हम ब्राह्मणों के उस अपूर्व मस्तिष्क के साथ महापुरुष बुद्ध देव के उस अद्भुत हृदय, महानुभावता और लोक हितकारी शक्ति को मिलाकर एक कर दें। विदाई। 17वां दिवस, अंतिम दिवस 27 सितंबर 1893। संसार में सब धर्मों के सम्मेलन की संभवपरता आज पूर्ण से सत्य सिद्ध हो गई है। परमेश्वर ने उन लोगों की सहायता की है जिन्होंने इसका आयोजन किया है तथा उनके निस्वार्थ प्रयत्न को सफलता रूपी शुभ फल द्वारा विभूषित किया है। उन महानुभवों से मेरा धन्यवाद है जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति अनुराग ने पहले इस अद्भुत कल्पना का स्वप्न देखा और फिर उसे कार्य में परिणत कर दिया। उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद जिनकी इस सभा मंच पर वर्षा हुई है। इस विद्वान श्रोता मंडली को भी मेरा धन्यवाद जिसने मुझ पर सम्मान रूप से कृपा की है और ऐसे प्रत्येक भाव को आदर पूर्वक स्वीकार किया है जो मत मतांतरों के आपसी संघर्षणों को हल्का करने का प्रयत्न करता है। इस समरसता की मंजुल ध्वनि में कुछ बेसुरे स्वर भी बीच बीच में सुने गए हैं। उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद क्योंकि उन्होंने अपने स्वर वैचित्र से इस समरसता को और भी मधुर बना दिया है। धर्म समन्वय की सर्वसामान्य भित्ति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस समय मैं इस संबंध में अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूंगा, पर यह कह दूं कि यदि कोई महाशय यह आशा करे कि यह समन्वय किसी एक धर्म की विजय और बाकी सब धर्मों के विनाश से साधित होगा तो उनसे मेरा कहना है कि भाई तुम्हारी यह आशा असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूं कि ईसाई लोग हिंदू हो जाए? कदापि नहीं, ईश्वर ऐसा न करे। क्या मेरी यह इच्छा है कि हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाए? ईश्वर इस इच्छा से बचावे। बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, वायु तथा जल उनके चारों ओर रख दिए गए, तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपने नियम से ही बढ़ता है। वायु, जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनसे अपने अंग प्रत्यंग की पुष्टि करता हुआ एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना चाहिए और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ केवल प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करके
पुष्टि लाभ करें और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी प्रकृति के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। इस सर्वधर्म परिषद ने जगत के समक्ष यदि कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है, उसने यह सिद्ध कर दिखाया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ व अतिशय उन्नत चरित्र इस स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही अपनी सर्वश्रेष्ठता के कारण जीवित रहेगा, तो उस पर मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से दया करता हूँ और उसे स्पष्ट बतला देता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब उस जैसे लोगों के अरंगे के बावजूद भी प्रत्येक धर्म की पताका पर यह स्वर्ण अक्षरों में रहेगा, सहयोग न कि विरोध, पर भाव ग्रहण न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति न कि मतभेद और कलह।